अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसी मौशरती बुराई के हवाले से जिसे ज़्यादातर लोग बुराई समझते भी हैं, लेकिन उसे अपना हक समझकर, अपना फ़र्ज समझकर अदा भी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ जहेज़ की। शादी सीज़न है, चाहे कोई मतवसत तबके की शादी हो, चाहे गरीब गुरबा की शादी हो या फिर उमरा की शादी हो, जहेज़ जैसी लानत को ज़रूर प्रमोट किया जाता है। कभी जहेज़ के नाम पर लंबी लंबी लिस्टें लड़की वालों को थमा दी जाती हैं कि ये चीज़ें मिलेंगी तो शादी होगी, या फिर कभी कभी वालिदैन इसको अपना फ़र्ज समझते हैं कि जहेज़ के नाम पर जो भी बेटी को दिया जाता है वो उसका हक है। और अगर बात करते हैं हम अपने माशरे की, तो हर गुजरते दिन के साथ इस तरह के रस्म और रिवाज की वजह से हमारे माशरे की जड़ें कमज़ोर होती जा रही हैं। शादी जैसा, निकाह जैसा खूबसूरत रिश्ता जिसे मुश्किल तरीन बना दिया गया है इन रस्मों की वजह से। हमारी कितनी बेटियां, हमारी कितनी बहनें सिर्फ जहेज़ ना होने की वजह से अपने घरों में शादियों के इंतज़ार में बैठी हैं। और अगर हम बात करते हैं जहेज़ जैसी लानत के हवाले से, तो हमारी माओं का ये ख्याल है कि जैसे ही बेटी पैदा होती है तो वो अपने बहुत सारे फ़राइज़ छोड़कर, वो अपने बहुत सारी ख्वाहिशात को छोड़कर, वो अपनी बहुत सारी ज़रूरियात को छोड़कर अपनी बेटी के लिए चीज़ें जमा करना शुरू कर देती है कि इसकी शादी होनी है। वो अपने लिए अच्छे कपड़े कम बनाती है और अपनी बेटी के लिए अच्छे कपड़े ज़्यादा रखती है। वो ज़रा सी चीज़ें जोड़कर इतना माल जमा करना चाहती है कि उसकी बेटी खुश व खुर्रम रहे। ये माशरती रवैये किस तरफ जा रहे हैं? लोगों का क्या ख्याल है कि शादियों पर भारी भरकम कर्जे लिए जाते हैं जहेज़ को देने के लिए, और फिर सारी ज़िंदगी बेचारे वालिदैन वो कर्जे उतारते उतारते मौत के मुंह में चले जाते हैं। लोगों का, आवाम का जहेज़ के मामले पर क्या ख्याल है? इस्लामी तालीमात में क्या कहीं जहेज़ की ज़रा बराबर भी गुंजाइश है? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहंदी बहुत प्यारी लगा ली। अपने घर में शादी या कहीं शादी पे जाएंगी? नहीं, अपने घर में शादी। किसकी? देवर की। देवर की। अच्छा, सामान आ गया? शादी कब है? आज मेहंदी है। अच्छा, इसका मतलब सामान तो आ गया। हाँ जी। क्या क्या आया सामान में? जाहिर है वरी है, अपने घर के कपड़े बनाए हैं हमने। अच्छा। हाँ जी, जूते हैं, कपड़े हैं, हर चीज़ बनाई है। अच्छा, आपकी शादी पे आपको आपके घर वालों ने क्या क्या दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ दिया। कपड़े दिए हैं, ज्वेलरी ला के दी है, सैंडल ला के दिए हैं, हर चीज़। आसानी से दे दिया? नहीं, आपको पता है कि कितनी की महंगाई है, जाहिर है। तो फिर आपने अपने वालिदैन को क्यों तंग किया? इतना कुछ क्यों लिया आपने? जाहिर जो चीज़ चाहिए वो तो लेनी है। अगले घर में भी तो सारी चीज़ें होती हैं ना, फिर क्यों इतना कुछ लेके जाती हैं लड़कियाँ? क्या करें, जो ज़रूरत है वो तो पूरी करनी है हमने। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो हम जहेज़ के नाम पर इतनी चीज़ें देते हैं कि वालिदैन बेचारे मकरूज़ हो जाते हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए या फिर चलता रहे? ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी महंगाई है, अपने खर्चे नहीं पूरे होते, तो दहेज तो ज़ाहिर लाना था ये। और अगले भी हैं, वो कहते हैं हमें दहेज चाहिए, ठीक है, तो दहेज और वालिदैन गरीब हैं तो वो नहीं दे, अफोर्ड नहीं कर सकते। भैया, क्या खरीदेंगे या आपकी दुकान है? नहीं, हम लोन बेच रहे हैं। अच्छा, लॉन के कपड़े शुरू हो गए? जी, लोन के कपड़े शुरू हो गए, नए डिजाइन आ गए सारे। अच्छा, शादियां भी चल रही हैं, ख़वातीन लॉन भी खरीदती हैं? हाँ जी, लोन घर में जो सारे फैंसी सूट थोड़ी इस्तेमाल होते हैं, वो तो एक फैंसी होते हैं जो उतार के घर में पहनने के लिए वो लोन के सूट इस्तेमाल होते हैं, ज़ाहिर वो भी लेके जाते हैं। अभी एक कस्टमर लेके गया 3 सूट, वो उन्होंने दुल्हन के लिए कपड़े लगाए हैं घर में जो इस्तेमाल होते हैं बाद में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे माशरे में जहेज़ जैसा मामला है, होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हर बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो अमीर है वो तो फोल्ड कर सकता है, तो जो माड़ा बंदा, गरीब बंदा, वो क्या जाएगा? तो फिर हमें, आपको, सबको सोचना चाहिए। लोग क्यों इस गलत रस्म और रिवाज में पड़ चुके हैं? बस वो ये देखे ना, सदियों से ये रीत चल रही है
उसको तोड़ा तो जा नहीं सकता। एक गरीब बंदा उसको चाहे कर्जा उठा के ये कपड़े लगाने पड़े वो लगाता ज़रूर है। अच्छा, आपकी बहन भाइयों की घर में किस किस की शादी हुई? सबकी होगी हुई है। आपने बहनों को क्या क्या दिया? सब कुछ दिया है। मसलन दुनिया की जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, फ्रिज, टीवी, ओवन, हर चीज़ दी है। आपके इतने वसाइल थे, आसानी से दिया? नहीं थे, मुश्किल थे, लेकिन दिए हैं फिर भी। कर्जा लिया? बिल्कुल ज़ाहिर है, अभी भी कर्जा है, देना है। कारोबार है, देखो कर्जा तो चलता रहता है। कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को नहीं, बहन की जिसके लिए कर्जा लिया। हो गए 6-7 साल। और अभी तक कर्जे की किस्तें दे रहे थोड़ा हैं? सा रह गया, उतर ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये आपने बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या खरीदेंगी? मैं बच्चों के कपड़े लेने आई हूँ। अच्छा, कोई शादी है या वैसे ही? नहीं, वैसे ही कैजुअल फंक्शन है घर पे छोटा सा। अच्छा, मुझे ये बताइए, घर में किसी की शादी हुई, किसी बेटी की, कोई कज़न की, बहन की, आपकी? नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं। अच्छा, वैसे आम रूटीन में जो शादियां होती हैं, इतना सामान देते हैं, वालिदैन में सकत भी नहीं होती। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मेरे ख्याल में अब हमारा ऐसा है, माहौल ही ऐसा है कि बच्चों को अगर नहीं देंगे तो उन्होंने ये बातें करनी है कि आपने बच्चियों को कुछ नहीं दिया। वैसे देना तो नहीं चाहिए, इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता कि बेटी को उतना ही दो कि जितनी आपकी सकत है। लेकिन अब तो कह देते आपने अपनी बेटियों को ही देना है, जो भी माँ बाप दे रहा है अपनी बेटी को दे रहा है। तो जिस घर में सिर्फ एक फर्द जा रही है, वहाँ क्या जंगल में रहते हैं? उनके घर में पहले कोई चीज़ नहीं है? एहसास खत्म है, लोगों में एहसास खत्म है, हर रवैये में एहसास खत्म है। अगर एहसास हो तो पता हो कि हमारे घर बेटी, हमने भी तो शादी करनी है। अगर हमने करनी है, हम किसी की बेटी को सहूलत दें, किसी को दें, तो आगे से आपको भी मिलेगी। लेकिन एहसास नहीं है। आपकी शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, आप इनकी बेटी है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने भी सारी चीज़ें ली घर वालों से? हाँ, मेरी तो शादी बल्कि मेरी फैमिली में हुई है, लेकिन सारी नहीं ली क्योंकि उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। अपनी मर्जी से जितना हो सका मेरे अम्मी अब्बू ने। आप खुश हैं? कभी कोई ताना तो नहीं मिला? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश। नहीं, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे मियाँ भी और उनके। अच्छा, आसपास लोगों का क्या रवैया है? मुझे ये बताइए कि लोगों से बात। लेकिन देखें, महंगाई इतनी आग हो गई है। पहले माँ बाप देते तो उनको आसानियत थी, लेकिन अब जो माँ बाप दे रहे वो बड़े परेशान है कि एक चीज़ जो हम 1 लाख में हम अगर सामान खरीद लेते थे ना, वो हम 1 लाख में अब हमें परचेज नहीं हो रहा, हम खरीद नहीं सकते ना वो 1 लाख में सामान। पहले तो हमारे माँ बाप ने हमें इतने में दे दिया है जो कैजुअल बर्तन हम यूज़ करते, तो अब तो गोल्ड इतना महंगा है कि इंसान परेशान हो रहा है। अच्छा बेटा, आपको शादी कराने का शौक है? नहीं दुल्हन बनना है? नहीं, दुल्हन बनूंगी, शादी नहीं कराऊंगी। अच्छा चले, दुल्हन बनने का क्यों शौक है, क्या चाहिए? सूट पहनने का शौक है, ज्वेलरी, मेकअप का बहुत शौक है। अच्छा, कितने महंगे महंगे सूट? नहीं, बस ठीक है। अच्छा, जब दुल्हन बनोगे तो मम्मा से, बाबा से क्या क्या फरमाइश करोगे, क्या क्या चाहिए होगा आपको? जो वो दे देंगे वही बहुत है, बस दुआएं। अच्छा, दुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो उनके पास गुंजाइश नहीं होगी, वो मुश्किल से देंगे, वो आप लोगे? नहीं लोगे। इस बात पे आपने अब कायम रहना। तो मैं कायम हूँ। बच्चियां तो नहीं लेंगी, वो तो कहेंगी ना माँ बाप पे बोझ ना डालें, लेकिन जो आगे है वो तो माँ बाप को पता है ना। हमें ससुराल वाले यही कहते हैं कि भाई आपने अपनी बेटी को देना। अब तो कोई भी देखने आता तो यही तो बहाना है, ये तो बहाना है। मतलब कि आपने सब कुछ देना है। लेकिन ये कहना चाह रही हूँ कि महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको कुछ कंट्रोल करे। वो जो आके बैठ गया है, इसको इमरान खान के बारे में करना चाहिए था वैसे। आप उनको क्या कहना चाहते हो बेटा? महंगाई इतनी है, उनको क्या कहें, यही कह सकते हैं महंगाई कम कर दें प्लीज। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, ये एक शॉप है, ये गोल्ड की ज्वेलरी भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर शादी वाले बड़े खूबसूरत फैंसी ड्रेसेस भी हैं। इनकी कीमतें क्या हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, गोल्ड का क्या रेट? गोल्ड का रेट इस टाइम जो चल रहा है वो 1,17,100 चल रहा है। 1,17,100। अच्छा, कितने कस्टमर्स तकरीबन आते हैं, शौक से आराम से ख़रीद पाते हैं? जी, बस पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। अभी तो वैसे भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। गोल्ड की दुकान पे खुशकिस्मत औरत है, इतनी महंगाई हो गई और आप गोल्ड खरीद रही हैं? नहीं, हम तो नहीं खरीद रहे। अच्छा, खैरियत से आई? हाँ, थोड़ी सी पेमेंट देनी थी, वो दी है। अच्छा, किसी की शादी वगैरह है घर में? हाँ है भी, अभी टाइम है, साल बाद होनी है। अभी से तैयारियां कर रही हैं? तो हमारे लोग ऐसे ही करते हैं फिर। अच्छा, क्या क्या तैयारियां करेंगी, क्या क्या हो गया, क्या क्या रहता है? किसकी शादी? ये मेरी बेटी की शादी। अच्छा, माशाल्लाह इनकी शादी है। अच्छा, मुझे बताएं आपकी क्या ख्वाहिशात है? लाइक शादी बड़ा एक लड़कियों का दिन होता है, क्या क्या चाहिए, क्या सोचती हैं आप? चाहिए तो बहुत कुछ,
अगर इस तरह महंगाई रही तो वो सारी ख्वाहिशें अधूरी की अधूरी रह जाएंगी। मसलन क्या क्या चाहिए? मसलन अब हमको क्या क्या बताओ। आप मुझे बता सकती हैं, मैं ये सोचती हूँ यही है चाहिए। चाहिए बेटियों के लिए तो जहेज में है, और अब हम गिन तो सकते नहीं है। लेकिन जहेज बेटियों को क्यों चाहिए? नहीं तो देना चाहिए ना। आगे देखे माशरा एक जैसा जो आप बात करती हैं ऐसी बात तो नहीं है ना। देखो हम और आप ही तो बदलेंगे इस बात को। तो हम बदलेंगे, पर हम बदलेंगे और दूसरे लोग नहीं बदलते। जो बेटियां लेके जाते हैं वो सामने जब बेटी लेके नहीं जाते और होते हैं, बाद में और होते हैं। तो सामान देने से क्या वो वही रहेंगे? ये तो अल्लाह को पता है, हमें तो नहीं पता। हमारी तो कोशिश यही है कि ज़रूरत की चीज़ बेटी को देनी चाहिए, और वो हमारे पास होती नहीं है। क्यों? महंगाई इतनी है। तो कर्जा लेंगे फिर? पता नहीं, अब ये तो अल्लाह को पता है। हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है। हाँ, देखे किसी का बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं होते हैं, कितनी मुश्किल होती है। ये मेरी बेटी खुद जॉब करती है, इसके पापा नहीं है, तो हम तो अल्लाह के ऊपर ज़िंदगी मतलब खुशी से गुजार रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, बेटी के लिए कितने जोड़े बनेंगे? सोचा क्या है कि इतने जोड़े हम बनाएंगे? मैंने तो आपके साथ बात ही खत्म कर दी कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। जो बेशक, लेकिन इंसान तो सोचता है ना कि हम ऐसा करेंगे। हाँ, तो मैं तो सोचती चलो माँ बाप तो ज्यादा सोचते हैं। तो अब मैं आपको अपनी सोच के बारे में क्या बताऊं कि मैं क्या सोचती हूँ। मैं तो बहुत कुछ अच्छा, आप माशाल्लाह हमारी नौजवान नस्ल है। मुझे बताइए कि वालिदैन इतना तंग होते हैं, हम बेटियां देखती भी हैं कि हमारे घरों में भी वो चीज़ें नहीं होती जो वालिदैन कोशिश करके अपनी बेटियों को देते हैं। होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो आप करें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को देखें, फेस करें कि ये नहीं हो सकता, तो आप उसको इग्नोर कर दें। आप अपने पेरेंट्स का ख्याल करेंगी? बिल्कुल करना भी चाहिए, इन्होंने हमें बड़ा किया है, पाला पोसा। अच्छा, मुझे बताइए आपके ख़ानदान में क्या रस्म व रिवाज है? ससुराल वालों को कपड़े जाते हैं, सास को कांटे जाते हैं, क्या क्या जाता है? हाँ, जाते हैं, कांटे जाते हैं, लड़के को अंगूठी जाती है और कपड़े जाते हैं, नंदों को जाते हैं, सास के, ससुर के, जो उनके ताया जान हुए हैं उनके। हाँ। अच्छा, तायों को, चच्चों को, आगे भी पूरे खानदान को कपड़े जाते हैं? नहीं, बस बड़े जो होते हैं घर में वो उनके, ताया हो गया बड़ा। ठीक है। इतना काफी नहीं? हाँ, तो ना दें? नहीं देंगे, आपकी मान लेते हैं। नहीं दे रहे इंशाल्लाह। हाँ, ना दे, इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगी अपने घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसकी शादी घर में? नंद की। नंद की शादी। क्या क्या दिया जा रहा है उन्हें? काफ़ी कुछ। मसलन क्या? जहेज में जो हम लोग बड़ा चीज़ें देते हैं, क्या क्या कुछ? सब कुछ ही है, फर्नीचर वगैरह, सामान सब कुछ लिया। अच्छा, कैपेसिटी थी घर में, आराम से हो गया सब कुछ? जी। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मुश्किल तो हर घर में फिर होती है। क्या मुश्किल आती है? जाहिर सी बात है, अब हालात भी कुछ ऐसे होते हैं इंसान के। फिर कर्जा वर्जा लेना पड़ता है, किसी से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। जी, वो तो करना ही पड़ता है। फिर हम इतना कुछ देते क्यों हैं? जहेज की बात करी हूँ, क्या ख्याल है आपका? ख़त्म नहीं होना चाहिए इसे? ख़त्म तो होना चाहिए, लेकिन लोगों की ये रस्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसकी शादी? मेरे भतीजे दी। अच्छा, तैयारियां हो गई सारी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कब है शादी? शादी परसों है। अच्छा, दुल्हन का सामान आ गया? हाँ जी, सब कुछ आ गया। बड़ी खुश लग रही हैं आप। क्या क्या आया सामान में? कितना प्यारा। हर चीज़ मसलन जो भी होता है शादी का सामान सब कुछ ले लिया हुआ, बस ये कूल्हा छोटा रह गया था बच्चे का, वो लेने आए हैं। अच्छा, आपने अपने लिए कितने अच्छे जोड़े बनाए? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे जोड़े बनाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी भी शादी हुई, वालिदैन बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल, वो तो अब भी यही हालात चल रहे हैं, यही है। कितनी आसानी, कितनी मुश्किल? आसानी भी है, मुश्किल भी है। गरीब वास्ते तो मुश्किल ही मुश्किल है, गरीब के लिए तो मुश्किल ही है, बस फिर क्या करें। तो मुश्किल आसान क्यों नहीं करते हम? कम कर दें सामान को, क्यों इतना सामान हम देते और लेते हैं? जो ज़रूरत के लिए वो तो देना ही है ना। पहले भी तो वो घर चल रहा होता है ना, एक बंदे के आने से क्या हो जाता है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੰਦ ਲਈ ਆਵੇ जो चूल्हे का सामान होता है वही लेते वही देते, बस वरतों की। गरीब बंदे ना वरतों की लेते ना, फर्नीचर लेते, 2 मंजे थे और चूल्हे का सामान बस बर्तन। चूल्हे का सामान क्यों? पहले उस घर में खाना नहीं बनता, चूल्हा नहीं सारा जलता? कुछ बनता है। एक जैसे नहीं होते पूरी दुनिया।
लोग कहते हैं बहुवारी सामान भी है और लोग नहीं मानते हैं। लोगों की ये सोच है। लोगों की ये सोच है। जब बहू सामान लेके आती है तो गारंटी हो जाती है कि अब ये घर बसेगा, खुश रहेंगे। बस दुनिया की सोच है ना। आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मेरा तो यही है कि बस बेटी दे रहे हैं और कुछ ज्यादा नहीं है। जो बेटी दे रहा है उससे अब क्या लेना है। तो फिर हम लोग कोशिश क्यों नहीं करते, क्यों हम मुश्किल में आके सारी चीजें देने बैठ जाते हैं? ये अब मर्जी है ना, कौन सोचता है, कोई भी नहीं सोचता। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बेटी को बढ़ कुछ दें। चीजें सर शादी की कितनी महंगी हो गई, आपके पास कुल्ले भी हैं, हार भी हैं। जी डबल रेट हो गया। जो मार्केट में भी जाए ना तो पैसों का पता नहीं चलता, थोड़ा सा सामान लें तो पैसे खत्म हो जाते हैं। चाइना का माल है उसका भी रेट बढ़ गया है। जो चीज़ 200 की मिलती थी वो 200 की मिल रही है। अब जो कस्टमर को देते हैं, जो पहले 200 की कस्टमर को चीज़ देते थे, अब वो 250 की बताते हैं। वो कहते हैं हम 200 की लेके गए हैं, क्या कहें। लेकिन जो आपके कस्टमर है शिकायत करते हैं कि इतनी महंगी चीज होती नहीं है, शादी सीजन की वजह से दुकानदार बहुत महंगी करते हैं ना। हम भी ये कस्टमर करता है ना बात। हाँ। हम करते हैं कि मार्केट वालों को बात कि वो मार्केट में माल इतना ज़्यादा बड़ा होता है, फिर भी वो कहते हैं कि शॉर्ट हुआ है, चाइना बंद है, उसकी वजह से ज़्यादा महंगाई होगी, अब मार्केट मिल नहीं रहा। जहेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? जहेज मेरा तो मतलब जो भी देना अपनी बच्ची को देना है सास से। तो इतनी मुश्किल में आके कर्जा चढ़ा कर नहीं, कर्जा क्यों चढ़ाना है, जाहिर है ये तो एक दुनिया की रस्म है। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 23। अच्छा, आपने कितने जोड़े बनाए, कितने बिस्तर लिए, क्या क्या लिया? मेरे 25 इधर से थे, 25 उधर से थे। 25 सारे इस्तेमाल कर लिए आपने? कुछ कर लिए थे, कुछ पहन पुन के किसी को दे दूं दिए, बस इस तरह ही। अभी तक भी चीजें पड़ी हैं? हाँ अभी भी है। अभी वालिदैन कितनी मुश्किल में आते हैं? वो तो फिर जाहिर है आते हैं बच्चों को देने के लिए, जाहिर है कुछ इंसान खुद आपसे भी अपने से भी हेल्प करता तो फिर ही है ना। आप खुश हैं इस रस्म से? हाँ बस ठीक है, जैसे दुनिया चल रही है इसी तरह ही साथ। दुनिया को हमने आपने ही तो बदलना है। हाँ ये तो है। बदलनी चाहिए, थोड़ी आसानी, सादगी होनी चाहिए इस्लाम में इन चीजों की। अब तो वैसे भी शादियाँ ज्यादा सादगी से ही हो रही हैं, क्योंकि लोगों के जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ज्यादा हालात खराब हुए हैं। अभी भी बाजार में रश देखे, इतनी महंगाई है लेकिन लोग चीजें खरीद रहे हैं। जी बस वो हर बंदे का अपना हिसाब है, जिसने भी निकलना अपने हिसाब से ही निकलना है। ठीक है। सर शादी सीजन है, फैंसी कपड़ों की आपकी दुकान है, अच्छा कारोबार चल रहा? कारोबार तो ठीक नहीं है, पहले जैसा नहीं है। वजह क्या है, क्यों ठीक नहीं? लोगों में बाइंग पावर नहीं है, खरीदे कुव्वत नहीं है उनके पास। अच्छा, अभी आपकी दुकान पे सबसे सस्ते, सबसे महंगे कपड़ों की क्या कीमत है? 1500 से शुरू होता है और 5000 तक शूटिंग में मिल जाता है। आपको ज्यादातर लोग कौन से, कितनी रेंज में कपड़े खरीदते हैं? लोगों की यही ख्वाहिश होती है 2-2.5 हज़ार में, इससे ज़्यादा में फिर उनके लिए मुश्किल बन जाती है। अच्छा, खवातीन आती हैं ज़्यादातर आपके पास, आराम से जितने का हो खरीद लेती हैं या फिर बहुत ज़्यादा बहस मुबासा होता है? बहस तो जाहिर है, महंगाई है, बहस तो होगी ना, करती हैं बहस बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जहेज़ के मामले पे आपका क्या ख्याल है? आपकी भी बहनें होंगी, बेटियां होंगी, ख़ानदान में लड़कियां होंगी, रस्म व रिवाज इस तरह के होने चाहिए कि इंसान तंग आ जाए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, ना तो हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना ही अखलाकी तौर पे ये बात ठीक है। आपके घर में किस किस की शादी हुई? हमारे घर में माशाल्लाह सभी की शादी हुई है। सबको जहेज़ दिया खूब? जी बिल्कुल। जब आपका ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, फिर क्यों दिया? लोगों की डिमांड है, क्या कर सकते हैं। आपसे डिमांड किया गया? नहीं, डिमांड तो नहीं किया गया, लेकिन ज़माने के साथ ही चलना पड़ता है ना। फिर आराम से मैनेज हो गया? आराम से मैनेज हो गया या फिर कर्जे लिए, परेशानी? अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मैनेज हो गया। होना क्या चाहिए? नहीं, डिमांड तो नहीं होनी चाहिए, ये तो किसी भी सूरत में सही नहीं है, किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिमांड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ख़वातीन हैं जो ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है। क्या क्या ख़रीदा? या क्या क्या ले लिया? कपड़े लाने। कितने सूट? शादी के। किसकी शादी? बेटे की शादी। अच्छा, बरी बना रही हैं? जी। कितने जोड़े? ये 4 जोड़े हरी ले आए। अच्छा, लेंगी कितने, क्या सोचा है? बस और कुछ भी नहीं लेना।
जुतियाँ वगैरह है जो जी शोपन करनी है। अच्छा, बेटी की भी शादी की? नहीं, बेटी की नहीं, बेटे की। अच्छा, मुझे बताइए महंगाई कितनी हो गई है, शादियाँ कितनी आसान कितनी मुश्किल? जी, महंगाई कितनी होगी, शादी करना आसान? नहीं, बहुत महंगाई हो गई। ऐसी कोई 10,000 की तो सारी शोपन कर ली थी, इतनी महंगाई। अब 10,000 में क्या मिला जी? अब 10,000 में क्या मिला? 10 मेरे तो खाली शमीजा तो बगैर, शलवारा तो बगैर मिले कपड़े। अभी और खर्चा होगा? हाँ जी, अरे बहुत महंगे कि ना तो जुतियाँ वगैरह लेनिया, मेकअप का सामान लेना, बहुत महंगाई इतनी हो रही है, समझ नहीं लग रही। क्या ज़रूरत है, थोड़ा कम कर ले, इतनी मुश्किल में क्यों आते हैं हम लोग? बस ये ना, फिर बच्चे की भी मन नहीं पै रही है। बच्चे ने कहा मेरी दुल्हन के लिए सब कुछ लाओ, बस उन्होंने बच्चों वास्ते माँ बाप मानता है। अच्छा, जहेज होना चाहिए नहीं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बीमार तो है सारे, परेशानी तो है, जे ना करिए तो बच्चे फिर देंदे नहीं, कहते भी फिर असी खर्चा नहीं देंगे। मजबूरी है? मजबूरी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हालात बदल जाने चाहिए। नहीं बदल, नहीं बदलेंगे? नहीं बदल। क्यों? बस बच्चे की खातिर करना पड़ेगा। बच्चे तंग करते हैं। नाज़रीन, इन अम्मा जी की गुफ्तगू आपने सुनी है कि बिल्कुल हकीकत पे मबनी कि बेहिस्सी हमारे माशरे में इतनी बढ़ गई है, हम चीज़ों के पीछे इतना पड़ गए हैं कि अब माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया जाता। मज़ीद भी इस मामले पे हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक ऐसी दुकान में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर शादी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, बिस्तर भी हैं, बर्तन भी हैं, और बर्तनों की जब बात होती है तो यकीनी तौर पर शादी का जहेज का लाजमी जुज़ समझा जाता है। तो आजकल के ज़माने में शादी में बर्तन देना लड़की को कितना आसान कितना मुश्किल, इसी पे हम बात करेंगे। भैया, सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपके पास काफ़ी सारी वैरायटी है बर्तनों की, सबसे कम डिनर सेट की क्या कीमत, सबसे महंगा कितने का? हमारे पास जो सबसे कम डिनर है ना वो 2500 का है, और सबसे महंगा जो है वो 25,000 रुपये तक। अच्छा, ज़्यादा कौन सा बिकता? नॉर्मल बिकता है 2500, 3000, 4000, 5000, और 10% में लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, 20,000 वही देते हैं। अच्छा, वैसे पूरा सेट हो अगर तो कौन कौन से ऐसे बर्तन होते हैं जो ख़वातीन ज़रूर ख़रीदती हैं जहेज़ में देने के लिए? प्लास्टिक की जो प्लेटें हैं रूटीन में घर इस्तेमाल करने वाली वो हो गई, इसके अलावा कप वगैरह हो गए, और इसके अलावा छोटे मोटे सामान जो किचन वगैरह के हैं, कढ़ाई वगैरह हो गई, प्रेशर वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। शादी सीज़न खूब लगा हुआ है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के दौर में शादी करना कितना आसान कितना मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है, रूटीन पहले की तरह ही चल रही है। पहले लोग इकट्ठा लेके जाते थे, अब तोड़ तोड़ के ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा सामान। पहले कस्टमर आता था वो 25, 30, 50 हज़ार की ख़रीदारी करता था, अब जैसे जैसे उसके पास पैसे होते हैं 5,000, 10,000 ले जाता। अच्छा, आपके घर में भी बहनें बेटियां होंगी, ये जो हमने एक माशरे में जहेज़ की रस्म डाल दी है, और वो भी इतनी ख़तरनाक रस्म के पेरेंट्स के घर में वो चीज़ें नहीं होती लेकिन बेटियों को ज़रूर दी जाती हैं, क्या कहेंगे? अब बस हर बंदे की अपनी सोच है, कुछ लोग गिन के चीज़ें लेते हैं, कुछ लोग अपने पल्ले से दे देते हैं, ये तो अज़ल से चलता आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, कितने के फूल खरीद लिए? बता दें आप कितने में दिए? आप बताइए ना, आप खरीद रहे? 350 में। महंगे हैं या ठीक है? मुझे तो महंगे लगे लेकिन मजबूरी है लेने हैं। अच्छा, क्या घर में फंक्शन है कोई? हाँ, बेटी की एंगेजमेंट है। अच्छा, बेटी की एंगेजमेंट है। हाँ। चले, अल्लाह मुबारक करे। हमें ये बताइए कि शादी कब तक होगी? शादी अभी तो एंगेजमेंट करने लगे, शादी तो जारी बात बाद में इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, चले, हमें बताइए कि ये जो जहेज़ है, वालिदैन परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई बात नहीं, जो बच्चियों की किस्मत में होता है ना माँ बाप ने दे ही देना, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत देना, कर्जे चढ़ाकर बीमार नहीं, होकर क्यों? वो नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के दौर में शादी करना कितना आसान कितना मुश्किल? अल्लाह चाहे तो सबसे आसान है। जिस काम को अल्लाह आसान कर दे वो आसान हो जाता है। बेशक अल्लाह ताला ने तो बहुत आसानी की है, हम खुद मुश्किल करते जा रहे हैं जहेज की सूरत में। क्या ख्याल है? हमें इस लानत से पाक होना चाहिए, बचना चाहिए और अल्लाह के भरोसे पे सब कुछ करना चाहिए। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। हम बात तो करते हैं लेकिन कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, लफ्जों तक करते हैं, हकीकत में नहीं करते। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि बेटी पैदा हो तो उसे रहमत समझा जाए और ये मुआशरे की लानत को दूर किया जाए, जहेज जैसी लानत को। हमारे यहाँ तो बेटी पैदा होती है और माएँ सामान जमा करना शुरू कर देती है, अपनी ज़रूरियात भी कुर्बान करती है। बेटी तो अल्लाह की रहमत है, वो बेवकूफ़ लोग हैं। हम बोझ समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। नाज़रीन, जब भी शादी की बात होती है, जहेज की बात होती है, तो फिर उसमें बिस्तर भी लाजमी मलजूम समझे जाते हैं। बहुत सारे घरों में रिवाज होता है 15, 20, 25 बिस्तर देने का, जिसमें बेडशीट्स भी होते हैं, सोफ़ा कुशन्स भी होते हैं, उसके साथ साथ रज़ाइयाँ भी होती हैं। पूरे साल के बिस्तर जो हैं वो दिए जाते हैं, चाहे घर वालों की, वालिदैन की जेब इजाज़त दे या ना दे, लेकिन पेटियां भर के बिस्तरों की ज़रूर जाती हैं। आजकल क्या कीमतें हैं, कितनी महंगाई है, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि तकरीबन एक नॉर्मल सेट अगर ख़वातीन ख़रीदने आती हैं जहेज़ के लिए, कितने का बन जाता है? तकरीबन 30 से 35 हज़ार तक बन जाता है एक सेट। जी, रज़ाइयाँ हो गई, 2 कंबल हो गए, रज़ाइयाँ 2 हो गई, ये सेट है, बेडशीट हो गई, सराने हो गए। ऐसे ही मिक्स जो जहेज़ का सामान होता है ना, वो 30 से 35, जिसकी ज़्यादा जेब खर्च हो वो 40-50 तक भी चले जाता है। नॉर्मल जो रेंज है 20 से 25, 30 से 35। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल काम? आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम बिल्कुल ठीक है। शादी सीजन की वजह? शादी सीजन है। महंगाई कितनी हो गई? महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। जो चीज़ बेडशीट जो 1000 रुपये की थी वो 1500 पे गई हुई है, जो 2000 वाली चीज़ है वो 2500 पे गई हुई है। जब भी कोई माल मंगवाने का ऑर्डर देते हैं, लिस्ट पे नया रूल आया हुआ है जी, रेट बढ़ गया। अच्छा, आपकी शादी हो गई सर? जी माशाल्लाह, मेरी 2 शादी हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपकी बीवियाँ क्या क्या सामान लाई? जी, क्या सामान लाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिला। मसलन जहेज का जो भी सामान है मुझे सारा कुछ मिला। ये है ना जो मैं कहता हूँ, मुझे LCD भी आई, वॉशिंग मशीन भी आई है, LED भी आई है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सारा कुछ मुझे मिला। आपके घर में सब कुछ नहीं था पहले? सारा कुछ था। फिर आपने क्यों लिया? अब एक मेरी अरेंज थी, ठीक है, एक लव मैरिज थी, वो तो देना ही पड़ता है ना। अब मैंने तो नहीं मना करना था। आप तो खुश हो गए, भाई बीवी इतना सामान लेके आई है, मेरा तो सीना फूल के चौड़ा हो गया। नहीं, मैंने खुद अकेले क्यों खुश होना था? सभी खुश होते हैं जिसकी शादी हो। सामान आने पे खुश होते हैं, सारे होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन गलत नहीं है। जहेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहनें भी होंगी आपकी? जहेज नहीं होना चाहिए। बहनें हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उनको जब शादी की या फिर करेंगे, उनकी कितनी परेशानी होगी? आसान काम है कोई लाखों करोड़ों में के काम करना? ऐसा ही है, परेशानी तो होती है। क्या होना चाहिए? यही सामान तो बहन है, जितना भी हो कम ही होता है, तो भाई का तो यही फ़र्ज़ बनता है सबसे ज़्यादा सब कुछ उसे मैं दूँ। ये है फ़र्ज़। यानी लिया भी है, देंगे भी? ज़रूर, इंशाल्लाह हद से बढ़ के देंगे। बहन को तो देना चाहिए। हद से बढ़ के क्यों देंगे? ज़रूर, क्यों, हमने भी लिया, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है वो ये बदले का ये है, मगर ये है हमारा फ़र्ज़ बनता है, बहन है हमारी, हम उसे जो चीज़ की ज़रूरत है उसे डबल दें। जो नहीं दे सकते वो क्या करें? ये भी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें भी तौफीक दे, हिदायत दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। हमारा जो मतवसत तबका है वो भी इतना अमीर नहीं है। बेचारे माँ बाप बीमार होकर रह जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, BP हाई होते हैं शादियों के चक्कर में। फिर क्यों हम जहेज़ की लानत को ख़त्म नहीं कर पा रहे? यही बात है, मैं कहता हूँ जहेज़ जो गरीब हैं, जो भी इनसे लेने के लिए हुकूमत को भी ये चाहिए, जो भी कोई बेटी है गरीब है उससे जहेज़ के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। इसका मतलब है जब तक हुकूमत की तरफ से सख्ती नहीं होगी हम नहीं मानेंगे। हाँ, जितनी हुकूमत जो करेगी तो वही सब कुछ होगा। हुकूमत कुछ करे तो सही ना,
हुकूमत करेगी तो ये फैसला फिर ही होगा ना। हमें भी तो कुछ करना है, सब कुछ गवर्नमेंट के खाते में क्यों डाल देते हैं हम? जितने जो गरीब जितना अपनी बेटी को देता ना, कोई अमीर नहीं इतना देता होगा। जितना गरीब कस्टमर हमारे पास आता है उसकी ये ख्वाहिश होती है हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को हद से ज्यादा खूबसूरत वाली चीजें, किस्तों में लेकर चीजें, मुश्किल से कर्जे उठाकर। जो अमीर होगा गाड़ी पे आया होगा वो बस टेम्परेरी सी अपनी शॉपिंग करेगा, उन्होंने कहना ठीक है। जो गरीब है, गरीब हमेशा जो भी हमारे पास कस्टमर आता है बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छी सी अच्छी इम्पोर्टेड चीज़ वो लेता है। अमीर पे हमें तो इतना नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जब भी शादी की बात आती है, जहेज की चीज़ों की बात आती है, तो फिर कपड़ों से लेकर किचन की चीज़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, उसके बाद सबसे बड़ा मामला आता है घर के इस्तेमाल के। ये बेड हो गई, अलमारियां हो गई, सोफे हो गए, यानी कि फर्नीचर की बारी आती है, जो कि यकीनी तौर पर पेरेंट्स के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होता है कि वो लाखों का सामान अपनी बेटियों को जहेज के नाम पर देते हैं। उनकी तो कोशिश होती है कि हर चीज़ दी जाए। लोगों का क्या ख्याल है, आजकल फर्नीचर कितना महंगा है, कितना सस्ता है, इसी हवाले पे हम बात करेंगे दुकानदारों से भी और इसके साथ साथ जो कस्टमर मार्केट में मौजूद हैं उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदेंगी? बेड लेने के लिए आए हैं। घर के लिए कोई शादी है? घर के लिए। घर के लिए कितनी कीमतें ज़्यादा हैं, कम हैं, ठीक हैं? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कीमतें तो। कितने का मिल रहा बेड आपको? बेड दे रहे हैं 20 में, 25 में, 20 में, 25 में से कम नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, आज के दौर में किसी लड़की की शादी करना कितना आसान, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। क्या वजह हो गई? ये महंगाई की वजह से। तो हम आसानी क्यों नहीं करते, हम क्यों इतना जहेज देते हैं? बस अपनी बेटियों को उधार देना तो पड़ता है ना। मुश्किल में आके, कर्जा चढ़ा के, बीमार होकर, फिर भी। हाँ, ये तो बात आपकी, ज़रूरत की चीज़ें तो देनी पड़ती है ना। होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में बेड होना चाहिए एक, और एक ड्रेसिंग होना चाहिए बस। दुकानदारों से भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि आजकल फर्नीचर की कीमतें कम हैं, ज़्यादा हैं या फिर ठीक है? बेटे कम ही नहीं है, गरीबों का बाजार है बिल्कुल। जो बहुत थोड़ा जहा शायद पोश आदमी थोड़ी अच्छी चीज़ लै लेंगे, जो बहुते लोग गरीब हैं उन्होंने भी सर्कल चला दिया, अगर नवा लिया अगर पुराना उन्होंने अच्छी हालत करके जो भी अपना गरीब आदमी अपनी बच्ची को दे के थोड़ा जहा निज़ाम चला लेंगे। अच्छा, चलें, आपने कहा कि ये मतवसत तबके का, गरीब का बाजार है। यहाँ पर एक जहेज का जो पैकेज है उसमें क्या क्या सामान होता है और वो कितने का बन जाता है? बेटे वो जो तुसी वो दूसरे लोगों की रीस करिए तो फर्नीचर तो बहुत लम्बा हो जाता है। तो बैड हो गया, ड्रैसिंग हो गया, या शोकेस हो गया, या सोफा हो गया, 40 या 50 हज़ार दे विच तुसी कवरेज हो जाती है। अच्छा, ये मिनिमम है, 40-50 से शुरू होगा। अच्छा, कितने तक जाएगा? वो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी और चीज़ें डाल लेंगे तो फिर वो लाख सवा लाख तक भी जा सकता है। सारी बात ये जेब की जिस तरह की महंगाई है, जेब की बात हुई, जिस आदमी दी 4 या 5 बच्चियों को इन्ना समान अफोर्ड नहीं कर सकता। जब 25-30 हज़ार रुपये मुलाजम है, क्या बच्चों ने इतना खाना खिलाएगा या वो जरूरत पूरी करेगा या अपनी बच्चियों की शादी करेगा? अच्छा, चले, आप भी माशाल्लाह, आपके घर में भी बेटियां होंगी, बहनें होंगी। ये जो एक जहेज का रस्म चल निकली है कि मुश्किल पैदा करके भी देते हैं। सवाल कर रहे थे उस औरत से, क्या वे ज़रूरी है? तो ज़रूरी है, इस चीज़ है कि वो जो ससुराल वाले वो ही नहीं देखते इसकी अम्मी बीमार है या इसके अबू को कोई फालज होया है। सबसे पहले यही सवाल करते कि आप देंगे क्या। अच्छा, आपसे हुआ ये सवाल? मेरे साथ रोज होता है कि एक दिन तो थोड़ी बात है। सब वो ना ला के कई ऐसे आदमी भी आते हैं, उसकी सास ला लो, सोहरा ला लो, या जिस बच्ची ने जाना उन्होंने घर दे वो खुद आके डिसाइड करनगे कि ऐसा नहीं है, महंगा लो थोड़ा जहा। यानी बेशर्मी की, ढिटाई की इतनी हद हो गई है। बेटे हद हो गई है, समझ दो तुम इस माशरे का हिस्सा हो कि दुनिया बड़ी समझती है, सिर्फ गाले के गरीब बेबस है। बच्चियों का तुम पता मुस्तकबिल का भी सोचना पैंदा, लोग मजबूर हैं। क्या होना चाहिए? क्या होना, मुल्क में देखना चाहिए कि जड़ियाँ बच्चियाँ इस तरह की उन्होंने भी कोई अच्छा जॉब मिले, तलीम उन्होंने होवे, कोई अच्छा रिश्ता मिले उन्होंने मुताबिक होवे, उन्होंने भी एक इज्जत माशरे मकाम होवे। जो 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 इस तरह के लोग लालची होंगे ना, सब लोग, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं धीया लावा, वो तो समझ लो कि वो इज्जत मान। नहीं, आप हकीकत बात कर रहे हैं, आप तो मुआशरे की वो बात कर रहे हैं जो बड़ी बुराई बढ़ती जा रही है। ये मैं कह रहा कि इन्होंने लोगों में देखो, कुछ गरीब लोग भी आते हैं, कोई ऐसे आदमी आते हैं कि मैं अगों तो किसी का मीडिया के सामने दस नहीं सकता, मैं तो देख कुछ नहीं सकता। एक तंबू है, मेरा गरीब आदमी है, मैं कोई यह कह रहा कि बेड मैंने किसी बंदे ने लैके दिता है,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਫਟ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। कोशिश करिए कि पूरे भी चली जाए, सानू ये गरीबों का बाजार है ना। गरीब की और जो हमारा मुतवसत तबका है उनकी बेटियों की शादी कितना बड़ा मसला बन गया। किबला खान साहब तो लैके थले आदमी हर बंदे को पता मसला बहुत है, लोग लालची भी हैं। अच्छा, एक ज़माना होता था लोग बड़े खाने बनाते थे, बड़ा हैवी किस्म का डिनर देते थे, फिर हुकूमत एक आई, उन्होंने पाबंदी लगा दी, जो एक खाने से ज़्यादा बनाता था वहाँ पे छापे भी पड़ते थे और बड़ी सख्ती से अमल दरामद हुआ। जहेज के मामले में कुछ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने ये आखिरी उम्मीद है, मेरी आखिरी ज़िंदगी है, इस तो बाद मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बनना, मैं अपनी ज़िंदगी देखे। मेरा ख्याल है खान साहब नहीं कर सकणगे तो कोई भी नहीं कर सकेगा, ये आखिरी उम्मीद सी। क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए बताइए। कि ना लोगों ते काबू, बच्चियां दी इज्जत महफूज, जहेज दा बिल्कुल लानत जिहड़ी खत्म की जाती कि इन्हां दा माशरे दे विच अच्छा मकाम हुंदा बच्चियां दा। अगो तुसी आप ही समझे अपनी इस चीज़ से काबू पा सके तो अगो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस। नाज़रीन, ये भैया जो बात करें, यकीन जानिए इनकी बात सुनकर, माशरे के हालात सुनकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरह से बेटियों की, लड़कियों की बाकायदा हमारे माशरे में, मुस्लिम माशरे में बोलियां लगाई जाती हैं। जो वो बता रहे हैं कि सास ससुर आकर, दामाद आकर डिमांड करता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। ये जहेज जैसा नासूर कैसे ख़त्म हो सकता है, इस पर हमने बात करनी है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान माशरे में क्या इस तरह की लानत की गुंजाइश है या नहीं है, और शादी को आसान कैसे बनाया जा सकता है। इस्लामिक स्कॉलर से हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, शादी सीज़न है, बाज़ारों की रौनकें भी आपने देखी हैं, लोगों का मौक़िफ़ भी आपने जाना है कि किस तरह से लोग जहेज़ के ख़िलाफ़ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद माशरती मजबूरी समझे जाते हैं। लेकिन इस्लामी तालीमात जहेज़ के मामले में क्या कोई रियायत बरतती है? शादी किस तरह से होनी चाहिए? इस इतने मुश्किल मामले को आसान कैसे किया जा सकता है? इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सबसे पहले बाजवा साहब हमें ये बताइए कि जहेज़ के मामले में हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारी कुरानी तालीमात, अहादीस कहीं कोई रत्ती बराबर भी रियायत देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एक दीनी मुआशरा कायम करें तो फिर तो ये सवाल ही ना उठता। ठीक, जाहिर है कि निकाह को आसान किया जाता और लोग ओवरऑल, जब आप पूरा कॉम्पैक्ट एक किरदार होता है ना, आप उसमें से एक चीज को लेंगे तो ये इसमें तो आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही आप देखते हैं कि वालिदैन जब बेटियों को विरासत का हक नहीं देते या उनके भाई उनको विरासत का हक नहीं देते, तो हमारे माशरे में उसका कुछ ऑल्टरनेट इसको समझा जाता है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जो उसका शरई हक है वो आप उसको दें, और अगर आप शरई हक देना शुरू कर दें तो ये गारंटी है कि कोई भी शौहर और कोई भी लड़का जो है वो किसी से जहेज का मुतालबा ही नहीं करेगा। उसे पता है कि उसकी बीवी कहाँ से है, किस खानदान से है, और उसको अपना एक हक मिल जाएगा। लड़के की तरफ से अगर डिमांड किया जाए तो ये बिल्कुल हिंदुआना तर्ज अमल है और इसकी तो हम मजम्मत करते हैं, और किसी सूरत में भी ये जायज़ नहीं हो सकता, क्योंकि शादी के बाद नानो नफका हो, घर के मामलात हों, घर की चीज़ें हों, ये सब बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है शौहर की। ये खातून की या खातून के खानदान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसके वो फर्नीचर खरीदते फिरें और उसके लिए वो ज़रूरियात ज़िंदगी और घरेलू बर्तन जो हैं वो खरीदते फिरें। घर तो जब देखें, शरीयत ये कहती है कि निकाह ही तब करो जब तुम में से कोई निकाह करने की ताकत रखता है। जब ताकत रखेगा, ताकत से क्या मुराद है? जाहिर है एक आदमी जब बालिग होता है तो वो एक तो उसके पास जो बदनी ताकत है वो आ गई। अब असल ताकत क्या है उसके पास कि वो अपनी बीवी को खिलाने पिलाने के लायक हो, उसका नानो नफ़का, उसकी जिम्मेदारियां, उसके मामलात को उठाने का जिम्मेदार हो। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां की
और हम मिसाल देते हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की, कि जब उनकी शादी की तो पूछा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से कि आपके पास क्या है। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है माँ सिवाय एक ज़िरा के। उस ज़िरा को फ़रोख्त किया गया और वो जितने की फ़रोख्त हुई वो उसका जहेज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदा फ़ातिमा के आने की जो ज़रूरियात थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़रीद कर उसी पैसे से दी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हवाला भी इसी वाक़े का देते हैं कि रसूल खुदा ने भी ऐसा किया। अब हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, नहीं, यहाँ एक बात समझिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से जहेज नहीं दिया, बल्कि शौहर से लेकर उससे वो चीजें खरीद कर बेटी के साथ रवाना की है। जिम्मेदारी शौहर की है, वो खातून की जिम्मेदारी या खानदान की जिम्मेदारी नहीं है। वगरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हाकिम मदीना है, आप अपनी बेटी को दे सकते थे, आप अपनी बेटी को जरूरियात जिंदगी दे सकते थे और ये मिसाल कायम हो सकती थी, लेकिन आपने शौहर से तलब किया है। इसका मतलब यह है कि ये जिम्मेदारी शौहर की है कि वो घरेलू मामलात और घरेलू सामान, क्योंकि जहेज पर असल चीज जो है वो कोई इजाफी माल तो नहीं होता, वो असल में उस घर की जरूरियात के हवाले से लड़के की जो उसका घराना शुरू हो रहा होता है, उसके लिए कहीं बर्तन खरीदे जा रहे हैं, कहीं उसके लिए कंबल खरीदे जा रहे हैं, कहीं उसकी जरूरियात जिंदगी। तो ये असल चीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी है नानो नफका की, घरेलू मामलात की, घर को चलाने की, घर गृहस्थी के तमाम जरूरियात मर्द के जिम्मे, औरत के जिम्मे है ही नहीं। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि शादी को आसान कैसे किया जा सकता है? इस्लाम हमें क्या इजाज़त देता है कि निकाह के मामले पर घर वालों को, बेटी को, दामाद को कितने तोहफे तोहफ़े दिए जा सकते हैं मोहब्बत बांटने के लिए? देखें, तोहफे तोहफ़े की तो बात यह है कि उसमें तो कोई कदगन और कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई किसी प्रेशर में नहीं देता, अगर कोई प्रेशराइज नहीं करता, यानी मुतालबे पर नहीं दिया जाता कि लड़का जो है मुतालबा कर रहा हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए, या ये प्रेशर हो, एक अखलाकी प्रेशर जो मुआशरती प्रेशर होता है कि फलां ने अपनी बेटी को ये दिया और हम ना देंगे तो हमारी बेटी जब उस घर में जाएगी तो उसके साथ ये सलूक होगा। अगर ये प्रेशर ना हो तो फिर कुछ भी दिया जा सकता है और जितना चाहे कोई दे सकता है। लेकिन जब ये प्रेशर होता है, और ये प्रेशर है और हम इसी के तहत और इसी आर से बचने के लिए अपनी बेटियों को देते हैं, अगर ये आर खत्म हो जाए और मुतालबा खत्म हो जाए तो फिर देने दिलाने में कोई मसला नहीं है। हाँ, जब आप इसको आसान, आपने सवाल किया था कि आसान कैसे किया जा सकता है, आसान करने का ये मामला है कि जिसने निकाह करना है वो है मर्द, वो सबसे पहले अपने आप को पेश करे कि मुझे जहेज नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो खास तौर पर खाते पीते घरानों से हैं वो पहल करें। जब वो पहल करेंगे तो देखें, हमेशा मुआशरे के जो आला अफराद होते हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। उस मुआशरे के जो नीचे वाला तबका होता है वो अपने ऊपर वाले तबके को फॉलो करता है। अगर ऊपर वाला तबका सबसे पहले जहेज की लानत से अपने आप को अलग कर ले और वो ये मुतालबा खत्म कर दें और वो ये रस्म डाल दें, आसान कर दें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदों में निकाह करो, वो मस्जिदों में निकाह को ले आए, मामला आसान हो जाएंगे। ये सारे जो दरमियानी इखराजात हैं ये खुद ब खुद कम हो जाएंगे और मुआशरा आसानी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और मामला यही है कि हुकूमती सतह पर भी कवानीन भी बनने चाहिए और सबसे अहम बात कि उन पर अमल दरामद होना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने माशरे की एक ऐसी बुराई की तरफ निशानदही करने की कोशिश की है, सवाल उठाने की कोशिश की है, आवाम की राय जानने की कोशिश की है कि जिसे बुराई तो हर कोई समझता है लेकिन उस माशरती बुराई को छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं है। कोई किसी बहाने से उस बुराई की सपोर्ट करता दिखाई देता है और दूसरी जानिब ये चाहता है कि उस बुराई को ख़त्म होना चाहिए, जहेज जैसी लानत को ख़त्म होना चाहिए और लड़कियों की, बेटियों की शादियों को आसान होना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने आप तक पहुंचाया कि हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब, दीन किसी तरह की इस तरह की खुराफात की इजाज़त नहीं देता, बल्कि निकाह को, शादी को आसान बनाने के लिए सादगी अपनाने की हिदायत जारी की जाती हैं। इसी बात के साथ आपने मुझे इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।